से सीखेंगे। आज का विषय ये है कि जो पेड़ है, दरख्त है, ये क्या है हमारे लिए। हालेलुया। इसका क्या पर्पस है, क्या विषय है। ये खजूर की डालियां, मैंने आज आत्मा के अगले फल के विषय में बात करनी थी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे था तो प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, इसलिए मैं अपनी बाइबल खोल रहा था और मैंने देखा प्रभु काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसकी 29 नंबर आयत को हम सभी लोग पढ़ेंगे यीशु के नाम से। 1 अध्याय 29 नंबर आयत को हम सभी पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसकी 29 नंबर आयत को ऊंची आवाज में अच्छे से पढ़ेंगे यीशु के नाम से। जी जी, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आख्या, परमेश्वर ने आख्या, देखो मैं तुहानू, देखो मैं तुम्हारे लिए हर बीज वाला साग पत जेड़ा सारी धरती दे उत्ते है, जो सारी पृथ्वी के ऊपर है, ते हर वृक्ष, हर एक पेड़ जी दे विच, जिसके अंदर उस दे बीज वाला फल है, जिसके अंदर उसके बीज वाला फल है, दे दिया। ये तुम्हारे लिए भोजन है। यस, तारीफ करो इस बात के लिए। ये तुम्हारे लिए भोजन है। हालेलुया, हालेलुया। ये तुम्हारे लिए भोजन है। एक भी वृक्ष, एक भी पेड़, एक भी पौधा बगैर बीज के नहीं है। एक भी फल बगैर बीज के नहीं है। एक भी पौधा, एक भी फल बगैर बीज के नहीं है। आपको कोई भी फल मिलेगा उसके अंदर आपको बीज मिलेगा। मिलता है या नहीं मिलता? सभी बोलो। जिनके अंदर बीज है, परमेश्वर ने कहा वो सारे पौधे मैंने तुम्हारे खाने के लिए, तुम्हारे भोजन के लिए दे दिए हैं। किसी भी वस्तु को देख लो, चाहे सब्जियों में देख लो, किसी भी प्रकार के फ्रूट में देख लो, आपको बीज मिलेगा। यस नो? मिलता या नहीं मिलता? ये सारा कुछ प्रभु ने क्या कहा? ये तुम्हारे खाने के लिए भोजन है। सभी बोले आमीन। ये तुम्हारे खाने के लिए भोजन है। पेड़, दरख्त, सारा कुछ प्रभु ने क्यों बनाया? ये सारा कुछ हमारी सुविधा के लिए, हमारे लिए, हमारे भोजन के लिए परमेश्वर ने बनाया। और आज हम ये पेड़, ये ऐसा कौन सा पेड़ है, इसके विषय में क्या बात है, क्या रीजन है इसका, उसके विषय में आज हम सीखेंगे यीशु के नाम से, सीखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। ये पेड़ का अर्थ क्या है? इसके ऊपर क्या लगती हैं? बोलो खजूर, खजूरें लगती हैं। आज भी लोग खाते हैं ना, खाते हैं ना, और बहुत ही हेल्दी खाना है। खजूर है ना, जो बहुत ही हेल्दी फ्रूट है, बहुत ही पावरफुल फ्रूट है। इतना अच्छा फ्रूट है कि अगर एक इंसान अकेला खजूर ही खाता रहे, पूरा जीवन वो जीवित रह सकता है यीशु मसीह के नाम से। इतना उसके अंदर फाइबर है, इतना प्रोटीन है, इतना सब कुछ उसके अंदर है। बहुत ही अच्छा एक फ्रूट है वो, जिसको खाने के बाद एक व्यक्ति सिर्फ खजूर को खाने से ही जीवित रह सकता है। ऐसा क्यों है? आज जानेंगे यीशु के नाम से। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, आज बताऊंगा ये खजूर की डालियां क्यों हैं। हालेलुया। ये खजूर की डालियां क्यों हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। कितने लोग तैयार हैं कलाम को समझने के लिए? उत्पत्ति की किताब, कौन सी किताब पढ़ी हमने? उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 29 नंबर आयत। मैं चाहूंगा उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसकी 29 नंबर आयत को एक बार हिंदी में ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। जी यस फादर, हालेलुया। जी जी। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो जितने बीज वाले, सुनो जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीजने वाले फल, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वह सब में तुमको दिए हैं, मैंने तुमको दे दिए हैं, वह तुम्हारे भोज के लिए है, तुम्हारे भोजन के लिए है यीशु के नाम से।
समझ आया? आम, अंगूर, संतरा, सारा कुछ किसके लिए? आप लोगों के भोजन के लिए। सभी बोले आमीन। आप लोगों के भोजन के लिए सारा कुछ दिया गया। अगर हम आगे बढ़े तो पेड़ का बहुत बड़ा उदाहरण परमेश्वर मत्ती की अंजील में देते हैं। वहां पे कुछ ऐसा लिखा गया कि हर एक पेड़ जो अच्छा है वो अच्छा फल देता है। हर एक पेड़ जो अच्छा है वो अच्छा फल देता है, और जो बुरा पेड़ है वो बुरा फल देता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता, और जो बुरा पेड़ है वो अच्छा फल नहीं दे सकता। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? प्रभु यीशु के पास एक व्यक्ति आया जिसकी आंखें अंधी थी और दिखाई नहीं देता था। प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना की, यीशु ने उसके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद उससे पूछा गया हालेलुया। वहां पे लिखा कि अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरा फल देता है। उसके बाद प्रभु के पास एक व्यक्ति आया, आंखों से दिखाई नहीं देता। प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना की, उससे पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है? कह रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ चल रहे हैं। मेरे को क्या लग रहा है? जैसे ये पेड़ है ना, जितने भी पेड़ हैं ऐसे लग रहे हैं जैसे ये सभी चल रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं। तो प्रभु ने फिर उसके लिए प्रार्थना की। उससे पूछा अभी क्या दिखाई दे रहा है? बोला अभी मुझे साफ दिखाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये पेड़ का ना बहुत बड़ा रीजन है बाइबल के अंदर। कौन सा पेड़? प्रभु ने उत्पत्ति की किताब में कहा सभी वृक्षों में से तुम खा सकते हो, लेकिन जो जीवन का वृक्ष है, जो जीवन का पेड़ है, उसमें से तुम कभी मत खाना। जिस दिन तुम उसमें से खाओगे तुम मर जाओगे। पेड़ का मतलब समझ रहे हो? पेड़ उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक ये पेड़ आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति की किताब से लेके प्रकाशित वाक्य तक आप लोगों को ये पेड़ मिलेगा। और ये जकई कहां पे चढ़ा हुआ था? बोलो, जकई कहां पे था? यीशु मिला या नहीं मिला उसे? यीशु मसीह के नाम से। जकई कहां पे चढ़ा? पेड़ के ऊपर। बोला कि परमेश्वर ने देखा, कह रहा जकई नीचे आजा, जकई नीचे आजा, आज मुझे जरूरी है कि मैं तेरे घर में जाऊं। पेड़ के ऊपर चढ़ा था वो। हाँ या ना? हाँ या ना? यीशु जा रहा है, अंजीर का पेड़ मिला, अंजीर के पेड़ के पास गया। बाइबल में लिखा कि पत्तों को छोड़ उसमें कोई फल नहीं था। अंजीर का पेड़, पत्तों को छोड़ के उसमें कोई फल नहीं था। पेड़, बात को समझ लेना। पेड़, दरख्त, पौधा, ये पेड़ का जिक्र बार बार बाइबल में क्यों आ रहा है? और अगर आपको मैं प्रकाशित वाक्य में लेके जाऊं तो वहां पे हम चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय। लेप्रोना नामा मामा मामा सेप्रेने देवे बेने देवे। हाथों को उठाओ और तारीफ करो प्रभु यीशु के लिए। हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर पिता के लिए। आज के दिन पेड़ को मैं बताने जा रहा हूं। जो पेड़ आपकी जिंदगी में रहना चाहता है वो कैसा पेड़ है? ऐसा पेड़ है जो फलवंत करेगा, फलवंत करेगा। यीशु ने कहा सच्ची दाखलता, सच्चा दाखरस का पेड़ मैं हूं। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लाती है। समझ पा रहे हैं? पेड़, हाँ जी, पेड़। वाक्य 7वां अध्याय उसकी 9 नंबर आयत से हम पढ़ेंगे। वहां पे आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा आपको यहाँ, वहां पे। हालेलुया, ये वाला हालेलुया। यहाँ पे 2-4 जने आ जाएं, 4-5 जने आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया।
हिंदी में पढ़ेंगे जी, हिंदी में पढ़ेंगे। आपको बता रहा हूं ये खजूर क्या है। इसको यहाँ से इधर इसका हिला इसको। होली स्पिरिट थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ, हिलाओ हिलाओ हिलाओ। ये बहुत पावरफुल चीज है, मैं बताऊंगा। अभी मैंने इसका पूरा रीजन आपको नहीं बताया, लेकिन मैं सिर्फ वचन पढ़ा रहा हूँ जी। पढ़ेंगे हिंदी में। इसके बाद मैंने दृष्टि की, इसके बाद मैंने दृष्टि की, और देखो हर एक जाति, हर एक जाति, और कुल, हर एक कुल, और गोत्र, और लोग, और भाषा में से ऐसी भीड़ जिसके कोई गिन नहीं सकता, जिसको कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने हो, श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डालियां, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, और मेमने के सामने खड़ी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है ये खजूर की डालियां कहां पे भी हैं? ये खजूर की डालियां यूहन्ना प्रकाशित वाक्य देख रहा है, एक बड़ी भीड़ मेमने के सामने खड़ी है। उसके हाथों में क्या है? खजूर की डालियां। और वो क्या बोल रहे हैं? सना सना सना। अगला वचन पढ़ो, सना। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अगला वचन पढ़ो। क्या कर रही है वो सभी? और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है। हाथों को उठा के बोलो, जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जो सिंहासन पर बैठा है, जय जयकार हो उसका। आप लोग जय जयकार बोले उस मेमने का, और जो सिंहासन पर बैठा है सभी बोल रहे थे जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। स्वर्ग का दर्शन है ये। जय जयकार हो, जय जयकार हो। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सिंहासन पर कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग का मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पृथ्वी का मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पूरी कुल जाति भाषा सभी को बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कितने लोगों को समझ आ रहा है? ये खजूर की डालियां कहां पे हैं? खजूर की डालियां कहां पे हैं? स्वर्ग में। और जब यीशु यरूशलेम में आ रहा है गधे के ऊपर बैठकर, किसके ऊपर आ रहा है? गधे के ऊपर बैठकर। यीशु मसीह अपने आप को इतना नम्र करके गधे के ऊपर बैठ गया। गधे के ऊपर सबसे बेइज्जत इंसान को बिठाया जाता है, गधे पे बिठा के उसके चक्कर कटवाए जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को इतना जीरो किया, गधे पे बैठा, यरूशलेम को देखा, रोने लगा। आप लोगों को देखा, रोने लगा। इनके जीवन कैसे हैं? इनके जीवन कैसे हो चुके हैं? इनके हालात कैसे हैं? और यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया। लोगों ने क्या किया? खजूर की डालियां उसके पांव में, गधा ऐसे से जा रहा है, खजूर की डालियां उसके आगे गई, बिछाई जा रही है। क्यों? और वो नारे कौन से लगा रहे थे? राजाओं का राजा होसना होसना, हालेलुया। राजाओं का राजा होसना होसना। स्वर्ग में कौन से जयकारे लग रहे हैं? उस मेमने का जो सिंहासन पर बैठा है। जय जयकार, जय जयकार हो। सभी ऊंचे अपने हाथों को उठा के बोलो, जय जयकार हो हमारे परमेश्वर की। प्रभु यीशु की जय जयकार हो, सामर्थी प्रभु की जय जयकार हो। जो सिंहासन पर बैठा है उसकी जय जयकार हो। जो हमारे जीवन को बदल रहा है जिसकी जय जयकार हो। जिसने हमारे परिवारों को बदला उसकी जय जयकार हो। जिसने हमारे घरों को बदल दिया उसकी जय जयकार हो। जय जयकार हो, 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 जय जयकार हो। आगे पढ़ेंगे जी। यस लॉर्ड, हालेलुया। और स्वर्ग और सारे
स्वर्गदूत स्वर्ग और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन उस सिंहासन और प्राचीन को चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। स्वर्ग के स्वर्गदूत, चारों प्राणी, 24 प्राचीन स्वर्ग में सिंहासन के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर गए और परमेश्वर को दंडवत करने कहा। परमेश्वर को दंडवत करो सभी जन मुंह के बल होकर यीशु मसीह के नाम से करो 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 दंडवत करो यीशु मसीह के नाम से। सभी प्रभु को दंडवत करो आज यीशु के नाम से। दंडवत करो महान खुदावंद यीशु को, दंडवत करो महान परमेश्वर को। प्रभु को बोलो प्रभु तेरी जय जयकार, प्रभु तेरी जय जयकार, परमेश्वर तेरी जय जयकार, मेरे महान प्रभु तेरी जय जयकार, मेरे अप्पा तेरी जय जयकार, जो आज हमें लेके आया, हमें जिंदा रखा। परमेश्वर पिता तेरी जय जयकार। सारे स्वर्गदूतों ने, चारों प्राणियों ने और 24 प्राणियों ने प्रभु यीशु को दंडवत किया, प्रभु यीशु को दंडवत किया। सभी ने दंडवत किया, उसके मुंह के बल गिरकर सभी ने दंडवत किया। आज करो दंडवत, आपकी जिंदगियां बदलेगा मेरा महान परमेश्वर। करो करो दंडवत करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने पापों से तौबा करो, अपनी गलतियों को मान लो, अपने परमेश्वर के आगे आ जाओ। रे बो बा 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 शंदा ला ला बाबा ने बे ने बे ले ब्रोना ना मा 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 सेंद्रे बे रे बे ने बे शंदा ला ला बाबा ले ब्रोना ना मा 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 से ब्रे ने बे रे बे शंदा ला ला बाबा ने बे रे शंदा ला खाना मा 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 मा। यस मेरे महान परमेश्वर, दंडवत करो, दंडवत करो, खुदा का धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। मैं कह रहा हूं दंडवत करो महान परमेश्वर को, यहोवा को धन्यवाद करो, यीशु को दंडवत करो, यीशु का धन्यवाद करो। आमीन आमीन आमीन। सभी जन खड़े हो जाएं अपनी जगह के ऊपर यीशु मसीह के नाम से। सभी जन सभी 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 तारीफ करें जोश के साथ। यस, ऐसा स्वर्ग के अंदर होता है, ऐसा स्वर्ग के अंदर हो रहा है, ऐसा आज पृथ्वी पे भी हो रहा है। मेरा परमेश्वर प्रसन्न है, मेरा यहोवा प्रसन्न है, मेरा यीशु प्रसन्न है। बोला सभी ने दंडवत किया, चारों प्राणियों ने, 24 प्राचीनों ने, जितनी बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता, सभी ने दंडवत किया। आगे पढ़े आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युग न युग बनी रहे। आमीन। शक्ति युग न युग बनी रहे आप सभी के लिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जितनों ने दंडवत किया उनके ऊपर परमेश्वर की शक्ति कार्य करेगी यीशु के नाम से। शक्ति युग न युग बनी रहे। आमीन आमीन।
जो पेड़ नदी के किनारे लगा हो और जिसकी जड़ें पानी तक जाती हों और सूखने पर भी वह सदा हरा रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हरा रहे, ऐसा मैं बनूं कि मेरी जड़ें उस पानी के अंदर हों, उस पानी के अंदर हों। और यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कहा? जीवन का जल, बोलो, जीवन का जल मैं हूं। जो कोई मुझ में से पिएगा वह कभी प्यासा ना रहेगा, अर्थात वो सदा इस डाली की तरह हरा रहेगा यीशु मसीह के नाम से। वो सदा इस डाली की तरह हरा रहेगा, हमेशा उसके अंदर हरियाली रहेगी, फलवंत रहेगा, वो कभी ना सूखेगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। ये रेगिस्तान में भी होता है, वहां पे भी हरा रहता है। यस। कितनी तेज हवाएं चलती हैं, कितनी गर्म हवाएं चलती हैं, लेकिन इसके पत्तों को कुछ भी नहीं होता, इतना मजबूत है। कैटेगरी समझ आ रही है? यही पेड़ क्यों? उसके बाद जो खजूर का पेड़ है उसका फल ऊंचे स्थान पे लगता है। जो खजूर का पेड़ है उसका जो फल है वो ऊंचा लगता है, और अगर किसी ने तोड़ना है उसे मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्रभु कहता है अगर तुम्हें जीवन का फल चाहिए जो स्वर्ग लोक में है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें मैं उस फल में से खाने को दूंगा जो स्वर्ग लोक में है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेहनत करनी पड़ेगी, फल ऊंचा है, तो बातों से आपको फल नहीं मिलेगा। हाँ यीशु असी भी जानने हैं, असी भी चर्च जानने हैं, मेहनत नहीं है, मेहनत के बगैर फल नहीं मिलेगा। ये फल ऊपर है, ऊंचा है, लेकिन जो मेहनत करते हैं वो तोड़ते हैं और खाते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। समझ आया? खजूर के पेड़ की खासियत ये है कि इसकी डालियां बहुत लंबी होती हैं। ये छोटी है डाली, इससे भी लंबी लंबी इसकी डाली होती है। इसकी जो डाली है ना ये लंबी बहुत होती है, बहुत लंबी होती है, और ये ऐसे झुका रहता है। इसकी डालियां कैसे रहती हैं बताइए? लेकिन उसकी जड़ और उसका जो शेप होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल सीधी। आपको प्रभु कहता है इस खजूर के पेड़ के माध्यम से चलना सीधे है, लेकिन अपने स्वामी के सामने झुक के जीना यीशु मसीह के नाम से, झुक के रहना यीशु के नाम से, तब तुम फलदार बनोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। ये खजूर की डालियां लंबी बहुत होती हैं, बहुत लंबी होती हैं, लेकिन ये झुकी होती है, झुकी होती हैं। और इसका जो फल है इनकी जड़ों के अंदर ही लगा होता है, इसके ऊपर नहीं लगा होता फल, यहाँ पे नहीं लगा होता। फल कहाँ पे होता है? जो मेन सेंटर है वहां पे होता है, ये नहीं होता। लेकिन तब भी बिना फल के भी ये झुकी रहती है यीशु मसीह के नाम से, अधीन रहती हैं। और यही तो कारण है इस पेड़ को स्वर्ग में भी ले जाया गया यीशु मसीह के नाम से। यही कारण है इस पेड़ को स्वर्ग में भी जगह मिली यीशु के नाम से। आपके सेब के लिए संतरे को जगह नहीं मिली, इस खजूर के पेड़ को क्यों मिली? क्योंकि इसके अंदर ये क्वालिटी है, और ऐसी ही क्वालिटी परमेश्वर अपने लोगों के भीतर चाहता है। ऐसी ही वो क्वालिटी आपके अंदर चाहता है। ये खजूर का पेड़, समझ पा रहे हैं? कितने लोग को समझ आया? कितने लोग को समझ आया? उसके बाद खजूर के पेड़ का क्या बनता है जी? किस काम आता है वो? हाँ जी, झाड़ू बनाने में, ब्रूम बनाने में, झाड़ू बनाने के पेड़ में, सॉरी काम में। तो झाड़ू का काम क्या होता है? अभी झाड़ू की सरकार आई है ना, झाड़ू का काम क्या होता है? बताइए क्या होता काम? काम 10। हाँ जी, सफाई करना है। और यीशु का वचन लोगों के मनों की सफाई करता है या नहीं करता? यीशु का वचन लोगों के मनों की सफाई करता है कि नहीं करता? करता है या नहीं करता? ये झाड़ू बनाने के काम आता है, अर्थात सफाई करने के। इसीलिए प्रभु ने कहा श्वेत वस्त्र पहने हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए एक
बोल रही है, यीशु की जय जयकार, उस मेमने का सिंहासन पर जो बैठा है उसकी जय जयकार। इसलिए ये खजूर की डालियां, इसीलिए ये खजूर की डालियां दिखाई गई है स्वर्ग के अंदर भी। बहुत रीजन है, मैं बहुत से रीजन आपको बता सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजा 19 अध्याय उसकी 4 नंबर आयत से भी हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है वहां पे जी। ले बोरा रा बाबा शांदा ला बाबा। मैंने क्या बोला, आज कौन सा डे है मेरा? 40 दिन और 40 रात आज कंप्लीट हो चुके हैं, आज हो जाए। और खुदा ने कहा उठ, तेरा रास्ता बहुत लंबा है। और कल ही मैं 700 किलोमीटर का सफर पूरा करके वापस आया हूं। 700 किलोमीटर में जाके आया हूं यीशु मसीह के नाम से, और खुदा का काम पूरा करके आया हूं वहां पे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु ने कहा उठ, अभी तेरा रास्ता लंबा है। बहुत सी जगहों पे परमेश्वर लेके जाता है, लेकिन मैं आपको यहां पे लेके जाऊंगा कि यहां पे एलिया परमेश्वर से मौत मांगता है कि मेरे परमेश्वर मुझे मौत दे दे। और लिखा वो जंगल में जाता है, जंगल के रास्ते से जाता है, हिंदी में लिखा है झाऊ। ये कहीं कहां पे चढ़ा? पेड़ पे। आदम और उसकी वाइफ ने क्या खाया? फल पेड़ का। स्वर्ग लोक में कौन सा है पेड़? यही पेड़ जहां से प्रभु हमें खाने को देगा। और ये खजूर की डालियां कहां पे हैं? स्वर्ग में। खजूर की डालियां ही क्यों? ये भी मैं आपको बता चुका हूं। खजूर की डालियां ही क्यों? ये भी मैं आपको बता चुका हूं। खजूर का पेड़ ही क्यों? ये भी मैं आपको बता चुका हूं। और लिखा 40 दिन तक और 40 रात तक उसी भोजन के साथ उसने सफर किया यीशु के नाम से। और आप लोग कितने लोगों को पता है, जिस दिन से मेरे उपवास थे, एक भी दिन ऐसा शायद होगा कि मैं घर पे होऊंगा, नहीं मैं बाहर ही रहा हूं यीशु के नाम से। प्रभु के लोगों के भीतर रहा हूं, परमेश्वर के लोगों के घरों में, परिवारों में सुख के लिए, शांति के लिए, उनके लिए दुआएं, प्रार्थनाएं करने के लिए खुदा ने मेरी ड्यूटी लगाई थी और मैंने उसको पूरा किया यीशु के नाम से। समझ पा रहे मेरी बात को? कितने? 40 दिन और 40 दिन और 40 रात बोला, डे नहीं। तो आप सभी को पता है ऐसा काम प्रभु इस मिनिस्ट्री से लेता है। इसलिए नींद, मेरी नींद भी प्रभु ने 2.5 घंटे 2 घंटे तय कर दिए 24 घंटों में। वो भी तूने गाड़ी में जाते जाते बस सोना है, उसके बाद नहीं। इसलिए ये जो पेड़ है ना, आप इसकी तरह हरे बनो। इसकी डालियां सूखती नहीं है,
इसके पत्ते सूखते नहीं हैं। परमेश्वर की ताकत है इस खजूर के पेड़ के अंदर, और यही डालियों को वहाँ पे जगह मिली, और यही प्रभु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में बनी रहती है बहुत फलती है, और जो डाली मुझ में नहीं बनती उसमें बहुता फल नहीं है। और उसने कहा जो डाली मुझ में नहीं रहती उसको काट दिया जाएगा और वो फेंक दी जाएगी और आग में जला दी जाएगी, लेकिन जो मुझ में बनी रहेगी वो फलती जाएगी। और उसने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है किस पेड़ की तरह बनना है। हाँ जी, खजूर के पेड़ की तरह। खजूर का पेड़, उसका फल कहाँ पे होता है? टॉप पे। तो प्रभु आप लोगों को टॉप पे ले जाना चाहता है यीशु के नाम से, ऊंचे लेवल पे ले जाना चाहता है यीशु के नाम से, बड़े लेवल पे ले जाना चाहता है परमेश्वर। आपको जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा है, ऐसा ही आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है कि आप लोग ऊंचाई को ग्रहण करें, आप लोग ब्लेसिंग को ग्रहण करें, आप लोग बड़ी बरकत को हासिल करें। ये परमेश्वर का प्लान है। और कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा हो? जितने लोग चाहते हैं वो खड़े हो जाएं सभी अपनी जगह पे, और हम सभी प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से। सभी खड़े हो जाएं और हम बेनती करेंगे परमेश्वर से। खजूर की डाली, पावरफुल डाली, संघने पत्ते, लंबी डाली, सूखती नहीं है। ऐसे ही एक विश्वासी जो पवित्र वचन में बना रहता है वो कभी सूखता नहीं है, हमेशा फलवंत रहता है, हमेशा हरा रहता है यीशु के नाम से। आमीन। अपने हाथ उठाओ, आंखें बंद करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सभी बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आप हमारे से जिस जीवन को जीने की उम्मीद रख रहे हैं प्रभु, हमें उसके लिए तैयार करें, हमारे मनों को तैयार करें। परमेश्वर पिता हमारे जीवन को आप बढ़ाएं। जैसे खजूर की डालियां स्वर्ग में हैं प्रभु जी, वैसे ही हम भी तेरे स्वर्ग में हाजिर हो, वैसे ही हम भी तेरे स्वर्ग में हाजिर हो पाए। परमेश्वर पिता सचमुच तेरी कृपा बहुत महान है प्रभु। तेरी रहमत, तेरी ताकत, तेरी शक्ति हमारे जीवन का हिस्सा है प्रभु जी। हमारे ऊपर फजल कर, बड़ा रहम कर, यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, आमीन। सभी तारीफ करें प्रभु के पवित्र वचन को सीखने के लिए। यस, यस, यस फादर।